डार्क नाइट ऑफ द सोल में शॉक होना, इसको प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। सवाल है मिस्टर ओपी हर्ष का। बहुत ही अच्छे टीनेजर हैं, अच्छी सोल हैं, बहुत ही प्योर सोल हैं। तो उनका सवाल है इस तरह से, क्योंकि उन्हें भी उनके ही घर वाले समझ नहीं पा रहे हैं, उनके दोस्त यार भी छोड़ चुके हैं। तो सवाल है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल में और किस किस तरह के शौक लगते हैं, या कैसे शौक लगते हैं, एग्जैक्टली कैसे समझे कि ये हमारा डार्क नाइट ऑफ द सोल ही चल रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी में। देखिए, बाहर से कितना भी प्रिटेंड कर लें खुश रहने का, बट अंदर से डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही होती है। हम होते तो हैं सोल के साथ पैदा, बट द ट्रूथ इज दैट इन आवर मॉडर्न वर्ल्ड वी लिव ईगोसेंट्रिकली rather देन सोल सेंट्रिकली, है ना। कार्मिक से, ट्विन फ्लेम से, या लाइफ में मेजर चेंजेस के कारण जो भी ट्रिगरिंग मिलती है जिससे हमारी सोल अवेकन होती है, तो वो सोल अवेकन जब होती है, बिल्कुल ही मतलब पुराना पैटर्न या पुराना पास्ट साइकिल जिसे कह सकते हैं, वो छूटने लगता है तो माइंड एकदम से सिंक हो जाता है। आपका माइंड जब एकदम सिंक हो जाता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, तो माइंड के साथ आपका फिजिकल बॉडी भी जुड़ी हुई है। तो फिजिकल पेन, आंसू, नेगेटिविटी, ड्रेन, इस तरह के एंगर, एंग्जाइटी या बिल्कुल सैडनेस, उदासी, अंधेरा, अंधेरे कमरे में रहना, अकेले रहना, बिना गैजेट के रहना, ये बिल्कुल पॉसिबल हो जाता है। अधिकतर इसी तरह के होते हैं। तो मैं बता देती हूँ द डार्क नाइट ऑफ द सोल में किस तरह के शॉक्स लगते हैं। पहला है कि गहरी उदासी का जीवन में उतर जाना, डीप सेंस ऑफ सैडनेस। ये इस तरह की सैडनेस नहीं है कि ओहो अब क्या होगा, ये नहीं। ये इस तरह की सैडनेस है कि ये क्या है, लोग क्यों दौड़ रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, किस लिए, क्या स्कूल, कॉलेज, जॉब, भागम भाग मची हुई है, ऐसा क्यों है, लोग आराम से क्यों नहीं रहते। इस तरह के सवाल आपके मन में आने लग जाते हैं। दूसरा, अनवर्दीनेस की अक्यूट फीलिंग होना कि मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, किसी के भी लायक नहीं हूँ, मेरा जीवन ही बिल्कुल बेकार हो गया। चाहे आप 18 ईयर्स की एज में हैं, चाहे 38 की, या 48, 58, एज कुछ भी हो, आपकी सोल अवेकनिंग जिस दिन हुई, समझ लीजिए असली बर्थडे आपका उसी दिन है। तो बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले डेट्स को मत देखिए कि मैं किस दिन पैदा हुआ था। असल में जिस दिन आपकी मदर ने कंसीव किया था तभी आप पैदा हो गए थे, और जब आप बाहर निकले तो आप उस डेट को देखने लगते हैं। और असल में देखा जाए, जब तक आपकी सोल अवेकन नहीं हुई, आपको पता ही नहीं मैं यहाँ क्यों हूँ धरती पर, मुझे क्या करना है, क्या मुझे भी इन्हीं तरह की तरह, इन्हीं लोगों की तरह भागना है, रैट रेस में जाना है, भागो 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 भागो, क्योंकि सब कर रहे हैं तो सब कुछ मुझे भी वैसा ही करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं शुरू से ही आपको बचपन से लेकर ऑड लगता होगा, लेकिन कहीं बोल नहीं पाए, कहीं पे आपकी आवाज़ को दबा दिया गया, चुप करा दिया गया, कई बार मार पिटाई से, कई बार वैसे ही इग्नोर करके। तो लेकिन जब ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी स्टार्ट होती है, तो भी आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल का सामना करना पड़ता है। कई बार एक बार बहुत ही स्ट्रांगली होता है, उसी से ही आप जग जाते हैं। कई बार 2-3 बार भी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ता है। यानी कि सोल में एक ऐसा गहन अंधेरा और उदासी कि आपको समझ ही ना आए कि ना जिया जाए ना मरा जाए, सीधी सी बात ये। तो तीसरी बात यही है, साइन ये है कि कांस्टेंट फीलिंग ऑफ बीइंग लॉस्ट एंड सफरिंग। आप ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ही खो गया हूँ, मुझे कोई याद ही नहीं करता, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं तो किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं। इतनी ऐसी सैडनेस वाली फीलिंग और लॉस्ट फीलिंग होती है कि अगर, जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं यही सोचती थी, अगर मैं आज की डेट में मर भी जाऊं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं एग्जिस्ट करती थी या नहीं। अगर ऐसी फीलिंग आपकी भी है तो आप सही चल रहे हैं, द डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। ठीक है, इट्स ओके। ये सब चल रहा है, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में चलते चले, बहते चलें। ठीक है।
फोर्थ साइन है पावरलेसनेस एंड होपलेसनेस। मेरे अंदर इतनी इच्छा शक्ति ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। द डार्क नाइट ऑफ द सोल वाले बंदे को जो उस प्रोसेस में है, उसको अगर आप कहें उठना होगा, क्रिएटिव वर्क करना होगा, तुम कुछ हो, और ये वो बूस्टअप वाली वीडियोस दिखा दें, वो कहें क्या कर रहे हो यार, ऐसी बातें मत करो, मुझे सोने दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अंधेरे में रहने दो, मुझे लाइट मत दिखाओ, मुझे सूरज में भी को भी नहीं देखना है, मुझे कुछ नहीं करना है। तो इतनी सैडनेस आ जाती है कि आप इतने सैड सॉन्ग सुनते हैं जो फेमस भी नहीं है सॉन्ग्स, लेकिन फिर भी वो इतने सैड हैं, उनके शब्दों में इतनी उदासी है कि आप उसी को कई बार रिपीट करके सुनने लग जाते हैं। तो ये होपलेसनेस का एक इशारा है कि आप बिल्कुल ही होपलेस हो रहे हैं। लेकिन होपलेस मत होइए, भगवान है, आपको प्रोसेस में ला रहे हैं, आपको पूरी तरह से तपा रहे हैं ताकि आप अच्छा एक सोना बनकर निखरें। ठीक है। पांचवा साइन है कि सेल्फ सेंटर्ड आप बिल्कुल भी नहीं रह पाते। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं आपके ऊपर, इमोशंस आपके ओवरफ्लो होने लगते हैं। इतना ज़्यादा इमोशनल आप हो जाते हैं, इमोशनल मतलब टू सेंसिटिव हो जाना, किसी तितली, किसी कीड़े के प्रति भी, और पेरेंट्स के प्रति, अपने डीएम के प्रति। ओ माय गॉड, इतने आंसू कि आपकी आंखें सूज सूज के बाहर आ जाती हैं, कुछ ओवर हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल ही नॉर्मल बात है, इस द डार्क नाइट ऑफ द सोल का ही प्रोसेस है। तो ये मत सोचें कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म है, सब कुछ लॉस्ट हो गया, अब आगे कुछ रास्ता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, रास्ते तो आपको बनाने पड़ेंगे। एक उम्मीद की किरण आपको लगातार जगाए रखनी होगी। अगर आप द डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक उम्मीद तो कहीं ना कहीं से ज़रूर आपके मन में आती होगी कि नहीं, कभी तो कुछ तो अच्छा होने वाला है ऐसा। लेकिन 99% ये लगता होगा नहीं यार, सब खत्म हो गया, दुनिया खत्म ही होने वाली लग रहा है, ऐसी फीलिंग आएगी। कोई बात नहीं, ये होता है। सिक्स्थ साइन ये बताऊंगी आपको कि जो एक्साइटेड गेम्स एंड थिंग्स आपको अच्छी लगती थी ना, उसमें आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं रह जाता। मान लीजिए आपका कोई कज़न है या आपके सिबलिंग हैं, घर में छोटे बच्चे हैं या कुछ भी इस तरह से हैं जिनके साथ आप खेलते थे गेम्स वगैरह हर तरह के, जिसमें आपको बड़ा मज़ा आता था, आगे होके काम करते थे आप, आगे होके खेलते थे, है ना। अब कोई कहे कि चलो भैया खेलते हैं, चलो बेटा खेलते हैं, या समथिंग कुछ ऐसा कि वीडियो गेम खेलते हैं, कंपटीशन करते हैं, नहीं, आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। तो ये वाला साइन भी द डार्क नाइट ऑफ द सोल के अंतर्गत आता है। आप बिल्कुल मतलब एग्जॉस्ट फील करते हैं, लॉस्ट फील करते हैं, होपलेसनेस हो जाती है कि मुझे कोई चाहिए ही नहीं। पूजा प्रार्थना छोड़ो, क्या होता है पूजा प्रार्थना से, भगवान कहाँ है, मुझे तो नहीं दिखते। मतलब इस तरह के ऐसे सवाल आने लग जाते हैं और इतना नेगेटिव आप हो जाते हैं और बोलने भी लगते हैं, और कई बार इतना साइलेंट हो जाते हैं कि ना आपको कुछ अच्छे की एक्सप्रेशन देना अच्छा लग रहा है, ना कुछ बुरा या सैडनेस की कुछ शब्द बोलने के लिए भी आपको लग रहा है कि क्या ज़रूरत क्या है कुछ भी बोलने की। इतना मौन धारण कर लेते हैं आप, सच बता रही हूँ। लेकिन ये कुछ गलत नहीं हो रहा है, इट्स ओके। सेवेंथ साइन कि आपको ये लगेगा कि यू क्रेव फॉर द लॉस ऑफ समथिंग। ऐसा लगेगा कि कुछ खो गया, सब छूट गया, टूट गया, एक लॉस्ट वाली फीलिंग, एक ज़बरदस्त फीलिंग इस तरह की है। तो ये सब डिप्रेशन के लक्षण भी हो सकते हैं, जी हाँ। बट रेगुलर डिप्रेशन, आप ये कह सकते हैं कि मैडम ये तो होता है, ये तो डिप्रेशन है, इसका मेडिकल नाम ये है, उसका मेडिकल लेवल का नाम 2 ये है, मेडिकल लेवल 3 का नाम ये है। देखिए, सिम्टम्स कुछ भी हो सकते हैं, ये डिप्रेशन के भी लक्षण हो सकते हैं, बट रेगुलर डिप्रेशन एंड द डार्क नाइट ऑफ द सोल के जो डिप्रेशन है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। द डार्क नाइट ऑफ द सोल भी डिप्रेशन ही है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए है, जो एक छोटे टाइम पीरियड के लिए है। एक रेगुलर डिप्रेशन बिल्कुल अलग चीज़ है, क्योंकि रेगुलर डिप्रेशन सेल्फ सेंट्रिक होता है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे उसने छोड़ दिया, या समथिंग, मेरा पैसा लॉस हो गया। जैसे कई लोग मकान लॉस में बिक गया, है ना, या कुड़की हो गई, तो उसमें कुछ द डार्क नाइट ऑफ द सोल उसमें भी होता है, लेकिन वो डार्क नाइट ऑफ द सोल एग्जैक्टली वो नहीं होगा, वो रेगुलर डिप्रेशन में आ जाते हैं। इवन फिजिकल कुछ प्रॉब्लम भी उनको क्रिएट हो जाती है।
तो एक मटेरियलिस्टिक थिंग्स या सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं वो एक ईगोइस्टिक वाली बात हो जाती है डिप्रेशन में कि मुझे ये नहीं मिला। लेकिन द डार्क नाइट ऑफ द सोल में आपको दुनिया को देना है, दुनिया को पाना है। और देखिए, एक द डार्क नाइट ऑफ द सोल के टाइम में आप इस तरह से अगर आपके कैट्स, डॉग्स, बटरफ्लाई, इस तरह इनसे तो आप बड़े खुश रहते हैं, इनको देखकर आपके अंदर स्माइल भी आती है। लेकिन लोगों से आपका विछो हो जाता है, 3D लाइफ से थोड़ा विछो सा हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। मुझे नहीं करनी जॉब, मुझे नहीं पढ़ना स्कूल में, मुझे नहीं करना बिजनेस, मुझे पैसे नहीं कमाने, इस तरह की फीलिंग्स आने लगती है कि इसका करना क्या है, लेके तो जब ऊपर जाना नहीं तो इसका करना क्या है। तो इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आने लग जाती है। तो ये रेगुलर डिप्रेशन से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, ये बिल्कुल, ये डिप्रेशन आप इसको कह सकते हैं फिलोसफिकल डिप्रेशन, क्योंकि द डार्क नाइट ऑफ द सोल के डिप्रेशन में आपको इस तरह के सवाल आएंगे कि वाई आई एम हियर, व्हाट इज़ माई पर्पस, अजीब सा डर लगना, खुद को एलियन समझना या बोलना, या दूसरे आपको कहें अरे ये तो एलियन है, रहने दो, ये तो इस दुनिया का ही नहीं है। तो इस तरह की फीलिंग्स आपको भी होना। बट जब ये द डार्क नाइट ऑफ द सोल एंड होता है तो आपके वैल्यूज़, आपके हैबिट, आपके बिलीफ में काफ़ी कुछ अंतर आ जाता है। मेरे कहने का मतलब है आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एक चीज़ और बता देती हूँ, ट्रू द डार्क नाइट ऑफ द सोल्स लीव्स अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन यू। ऐसा नहीं है कि हाँ, डिप्रेशन दोबारा से हो जाएगा। ये सिंपल रेगुलर डिप्रेशन है नहीं, फिलोसफिकल डिप्रेशन है। तो इसमें इस तरह की छाप आपको छूट जाएगी कि आप उस चीज़ को कभी दोबारा करेंगे ही नहीं। वैसा जीवन में आपके साथ कभी होगा नहीं। दूसरे टाइप का हो सकता है लेकिन वैसा नहीं होगा। एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़रूर पड़ेगा। जैसे आपके विचार, आपके बिलीव, आपका दृष्टिकोण, जीवन को देखने का, आपके काम करने का तरीका, आपकी क्रिएटिविटी सब उभर के आगे आने लगेगी और बदलने लगेगी। तो रेयर केसेस में देखा जाए तो ईगो भी मेल्ट हो जाता है। तो है ना, द डार्क नाइट ऑफ द सोल बहुत अच्छा। तो अच्छा है, जो भी कुछ होता है किसी अच्छे प्रोसेस के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। थैंक यू सो मच लव इनफाइनाइट चैनल में द डार्क नाइट ऑफ द सोल के बारे में जानने, पूछने और सुनने समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगे तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।